गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों का प्रत्येक दिन क्लासें चल रही हैं। सो होप कि ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और आप सभी लोगों से एक मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या इसमें आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है, कि मैं सिर्फ पढ़ाते ही जा रहा हूँ। तो चलिए फ़िलहाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, फ्री फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग 2022 का ये वर्तमान में कोर्स चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, माय नेम इज़ मोहम्मद साहिल और आज ही क्लास नंबर 17 से 20 वगैरह क्लास होगी। ये कट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या आपने और भी इस चैनल पर कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं। देखिए, जीएस एंड जीके की वर्तमान में क्लास चल रहा है ज्योग्राफी, उसके जस्ट बाद चलेगा पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग एडुकेटर्स आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित होंगे। और रीजनिंग का वर्तमान कोर्स चल रहा है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ डाइस अर्थात पासा को। और मैथमेटिक्स की वर्तमान क्लास अभी नहीं चल पा रही है, जल्द से जल्द चैनल पर अवेलेबल होगी। इंग्लिश की भी नहीं हो रही है। और हाँ, एक सब्जेक्ट जो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड, यहाँ तक कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट हैंड की भी सुविधा अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, हम चेक करते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। आइए देखते हैं डाइस, और ये डाइस में आज पार्ट नंबर 4 होगा। ये देखिए, पार्ट नंबर 3 होगा या पार्ट नंबर 4 होगा, यानी इससे पहले कई क्लासें हो गई हैं। तो आप पूर्व क्लासों को देखें अगर ये आज आपकी पहली क्लास है। आइए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा रिवीजन। अब रिवीजन किसका करना है, आइए पहले उस चीज़ को देखते हैं। हमने कल आपको बताया था कि पासा क्या है, ठीक है भाई। थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं। व्हाट इज पासा, व्हाट इज डाइस, पासा क्या है। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पासा वह है जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए, ठीक है, जिस पर संख्या अंकित। छोटा सा एक मैं यहाँ पे रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। पासा वह है जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं एक पासा क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा प्रयास देखना जरा। ये मान लीजिए आपके सामने एक पासा, ये देखिए अभी बना नहीं हुआ लेकिन बन जाएगा। ये डाइस आपके सामने हमने लिया और हमने बताया कि पासा क्या है। तो हमने सबसे पहले बताया कि पासा उसे बोलेंगे जिस पर हम संख्या अंकित कर दें, 1 लिख दें, 3 लिख दें और 2 लिख दें। अब ये क्या हो गया, पासा, ठीक है। तो इसी पासे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, 2 पार्ट। पहला हमने देखा था स्टैंडर्ड डाइस। नोट्स आप बनाते चलिएगा हमारे साथ। स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा हमने देखा था नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं मानक पासा। नॉर्मल डाइस की अगर बात की जाए तो इसे बोला जाता है सामान्य पासा, ठीक है भाई। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, एक हो गया नॉर्मल डाइस। क्लियर यहां तक। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, एक हो गया नॉर्मल डाइस। इसका पहचान क्या है, तो पहचान मैं कल बता दिया हूं, हालांकि थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसको पहचाने कैसे। भाई मन में तो डाउट होंगे ही होंगे, पहचाने कैसे। आइए मान लीजिए, पहचानने का तरीका ये है कि, सुनना मेरी बात, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि एक डाइस के 6 फलक होते हैं। यहाँ पे नोट करना, एक पासे के 6 फलक
अर्थात सरफेस होते हैं। ठीक है, एक पासे के 6 फलक अर्थात 6 सरफेस होते हैं। अब पहचान कैसे करें, तो हमने ये बताया, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हुई है, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा भाई। आइए अब देखिए, अब आप में से बहुत से लोग होंगे, अब पासे जो आप देख रहे हैं, एक पासे के 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। अब पहचान कैसे करना है, तो हमने कल बताया था कि विपरीत फलकों का, नोट करना है इसको, हालांकि आप मेरी बात मानो ना, कल की क्लास को जरूर देखो एक बार, ठीक है भाई। एक यानी विपरीत फलकों का योग 7 होगा। जब विपरीत फलकों का योग अर्थात अपोजिट सरफेस का योग 7 होगा, यार क्या प्रॉब्लम है यार ये, ठीक है। जब विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वह मानक पासा होगा। मानक पासा, अगर आपको ज्यादा डाउट आ रहे हैं ना, आप एक पासे को लेकर बैठिए, ये 3 आप देख रहे हैं, 3, इसके विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 क्योंकि अपोजिट सरफेस, एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7। इधर 2 है तो इस साइड, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, यह एक 3D आकृति है, तो इस साइड 5 होगा, यहां पर 1 है तो इस साइड 6 होगा, तो विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। जब भी आप पासे को देखेंगे, अगर विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वह मानक पासा होगा, अगर नहीं होगा तो वह नॉर्मल अर्थात सामान्य पासा होगा। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये था एज अ रिवीजन। अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, और ये आपके सामने कुछ आकृतियां ली गई हैं डाइस की, और उस आकृति के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहां पर मान लीजिए यहां पर 5 हमने संख्या अंकित कर दिया, ये 2 और यहां पर 1, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आप 3, सेट यार, इतनी क्या हो रहा है भाई आज ये, ठीक है। तो यहां पे हमने संख्या अंकित कर दिया 3, और यहां पे हमने संख्या अंकित कर दिया 1, और हमने संख्या अंकित कर दिया यहां पर 6। अब जब हमने इतनी संख्या अंकित कर दी, तो अब आप यहां बताना क्या चाह रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो हमने कल बताया था आपको स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस की पहचान, तो इसमें क्या होता है, आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा। इसका अर्थ समझिए, एक को क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें यही रोल है। मान लीजिए क्लॉकवाइज चलना हुआ तो हम ऐसे, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, हम इधर से ऐसे चलेंगे, देखना मेरी बातों को, यूं, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार। तो मान लीजिए यहां से आपको 2 दे दिया, यूं इस प्रकार से आपको चलना है। हालांकि आप एंटी क्लॉक भी जा सकते हो, लेकिन इसका सवाल सुनना मेरी बात। मैं यहां से कह रहा हूं, ठीक है, कि 2, ये जो आप 2 देख रहे हैं, 2 कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या, ये सवाल बन रहा है यहां से। देख रहे, बहुत आसान है भाई, और एग्जाम में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप। मैं यहां से आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा
कि 2 के विपरीत फलकों के कौन सी संख्या आएगी। आइए देखते हैं। आपको सिंपल तरीका ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर एक कॉमन, तो आप इसे पहले इस वाले पहले डाइस को आप क्लॉकवाइज ले जाइए। 1, फिर आप चलेंगे 2 आ गया, फिर आप चलेंगे 5 आ गया, फिर इस वाले में क्योंकि कॉमन ढूंढना है हमको, कॉमन का ही इसमें खेल है। यहाँ पे फिर आप इस वाले डाइस पे आएंगे 1, उस क्लॉकवाइज चलना है, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। हमने क्या पूछा, 2 के सामने कौन सी आकृति आएगी, इस 2 के सामने 3 आएगा। ये ऐसे प्रश्न होंगे, ये इसका हो जाएगा आंसर। और 5 के सामने क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन 1 के सामने 1 आ रहा है, तो क्योंकि एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं, तो इसमें कौन सी संख्या, इसको कट करके यहां पे आप लिख लीजिए 4, यानी 1 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अब उसी की ओर हम आपको लेके चल रहे हैं, जो हमारा, ये तो हमने आपको बताने का प्रयास किया, अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को समझो। आपके सामने है कॉन्सेप्ट, और ये बताना चाह रहा है कि जब एक फलक, सुनना मेरी बातों को, जब एक फलक अर्थात सरफेस कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने वही एग्जाम्पल फिर से लिया, 5, 2, 1, हमने संख्या अंकित कर दी, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बता के रखा है कि हम डाइस उसी को कहेंगे जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए, 3, 1 और 6। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये कह क्या रहा है, जब एक फलक सरफेस कॉमन हो, यानी इस, ये एक पासा हो गया, ये दूसरा पासा हो गया, यानी इन दोनों पासे के ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है। क्या 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, जी नहीं। क्या 1 इसमें है, इसमें भी 1 है, हाँ है। 2 इसमें है, इसमें है, जी नहीं है। तो यहां से हमको 1 कॉमन मिला। जब हमको यहां से 1 कॉमन मिला, तो आप चाहे क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की दिशा के अनुसार। चाहे, सुनिए मेरी बात, इसको नोट कर लीजिए आप, चाहे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आंसर आपका सेम आएगा। तो क्यों ना हम यहां से दोनों वाइज जान लेते हैं। देखिए, जब भी आपको कॉमन देखना है, इस डाइस में 1 कॉमन मिला, 1 हमने उतारा। अब देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अभी यहाँ पे दोनों करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 देखो, पहली डाइस में क्या मिला, 1 कॉमन मिला। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिला, उसके बाद 5 मिला। अब इस डाइस में आ जाइए, यहाँ पर क्योंकि समान आपको देखना है, समान चुनना है, इस डाइस में जो कॉमन आ रहा है उसी में इसको भी देखना है। तो इस डाइस में आपको 1 दिखा, इसको उतारिए, फिर यहाँ पे देखिए 3 आया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 आया। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया कि अब क्या क्या किसके सामने आएंगे, वो अब देखिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 के सामने 3 आएगा, 5 के सामने 6 आएगा। क्या यहाँ पर 1 के सामने 1 आएगा? असंभव है, क्योंकि 1 तो खुद ही संख्या है, उसके सामने 1 कैसे आएगा। और एक डाइस में 6 सरफेस अर्थात 6 फलक होते हैं, तो इसमें से 4 नहीं दिख रहा है, तो 1 के सामने 4 आ जाएगा। यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कुछ और नहीं बनता, ना कुछ एग्जामिनर आपसे और कुछ पूछेगा। और फिक्स है, एक प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे आप एसएससी के सीजीएल का पेपर दें, सीपीयू का पेपर दें, रेलवे का पेपर दें, स्टेनो का पेपर दें, सीजीएल सीजीएल कोई भी पेपर दें, एक प्रश्न मैंडेटरी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आइए अब एंटी क्लॉक देख लेते हैं। यहां से हम क्या एंटी क्लॉक अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, आइए 1 देखिए, यहां से 1 हुआ, उसके बाद 2, सॉरी एंटी क्लॉक चलना है हमको ना, 1 के बाद फिर क्या हो जाएगा 5, 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा 2, पहला क्यूब डन हो गया।
सॉरी पहला पासा, दूसरा पासा में भी एक, क्योंकि कॉमन हमको उठाना है। फिर हमको चलना है एंटी क्लॉक, फिर हमको मिल जाएगा 6, फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा 3, फिर से तो वही आ रहा है, 2 के सामने 3 आ गया, यहाँ पे 2 के सामने 3 आ गया, 5 के सामने 6 आ गया, 5 के सामने 6 आ गया, 1 के सामने 1 नहीं आएगा बल्कि 1 के सामने 4 आएगा। तो यही आपसे प्रश्न फंसाएगा, क्योंकि 5 और 6 तो आपने देख लिया। आपसे ऐसे पूछेगा कि एक संख्या के फलक पर, विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है 4, आपको बताना है 4। समझ गए इतनी बात? देखिए सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, और मैं आपको ऐसे नहीं कि यूं इस प्रकार से पढ़ा दूं, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। भाई आप मेरे साथ बने तो रहिए, ये थ्योरी मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं चाहता तो PYQ आपके सामने डिस्कस करता, आपको क्या पता ये सारी थ्योरियां। आइए चलते हैं हम अपने अगले, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है। ठीक है भाई, आइए थोड़ा सा हम और भी 1-2 प्रश्नों को चर्चा करते हैं और आपसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या आप बता सकते हैं जो अभी आपने पढ़ा कि अगर एक सरफेस, आपके सामने हम 2 क्यूब लेंगे, ठीक है, और यहीं से आपसे मैं पूछूंगा पहला क्यूब, सॉरी पहला डाइस आपके सामने तैयार हो रहा है। ये पहला डाइस, हालांकि अच्छा नहीं बन पाया। क्या हो रहा है भाई? ये देखिए दूसरा डाइस आपके सामने पूर्ण हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इसमें संख्या को अंकित कर देता हूं। मान लीजिए हमने कर दिया 5, 1 मिनट कलर चेंज करता हूं यहां से, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। पहले पासे में पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो मैं यहाँ से 4 कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ और 1 कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और उस प्रश्न का जवाब आप देना मेरे को। संख्या 2 के विपरीत, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। संख्या 2 के विपरीत फलकों पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न आपका ये रहा कि इस संख्या, इस 2 जो संख्या आप देख रहे हैं, इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। आइए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं, और हम सॉल्व कर सकते हैं एंटी क्लॉक और क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, दोनों वाइज हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूज करें, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि जब दोनों क्यूब हैं, सॉरी दोनों डाइस हैं, पहले डाइस में आपको देखना है कि क्या पहले डाइस में 5 आ रहा है तो दूसरे डाइस में भी 5 आ रहा है, हम कहेंगे नहीं। क्या पहले डाइस में 2 आ रहा है, दूसरे डाइस में भी 2 आ रहा है, हम कहेंगे हाँ, यस। पहले डाइस में 3 आ रहे हैं, क्या दूसरे डाइस में भी 3 आ रहा है, हम कहेंगे नहीं। इस प्रकार से हमको क्या कॉमन मिल गया, 2। जब 2 कॉमन मिला तो 2 हमने यहां पर भी ले लिया। पहले देखिए, जब भी हमको 2 कॉमन मिला तो पहले डाइस को हम क्लॉकवाइज हम उतारेंगे, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हम 3 को उतारेंगे, उसके बाद हम 5 को उतारेंगे। पहला डाइस कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरे डाइस की मैं बात करूं तो यहां पर भी 2 कॉमन है, तो पहले हम 2 को उतारेंगे और चलेंगे क्लॉकवाइज यूं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। अब देखिए 3 के सामने तो आएगा 1, 5 के सामने तो आएगा 4। ये एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं पूछा एग्जामिनर, हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये आसान है।
अब बात यहां तक ये आ जाती है कि 2 के सामने 2 आ रहा है, तो ऑप्शन में आपके एग्जाम में रहेंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो 6। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो कहेंगे 2 के सामने 2 आ रहा है, आओ इसी को लगाओ, तो हम कहेंगे ये आपने गलत कर दिया। 2 के सामने 2 कैसे होंगे, एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, तो इसमें से देखो 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, एक संख्या लुप्त हो रही है, और वो संख्या कौन सी है, 6। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई, सारे चीज आपको समझ में आने चाहिए, कोई चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्लियर इतनी बात। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। आइए चर्चा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट है, अब देखिए यहां पे कह रहा है जब 2 फलक अर्थात 2 सरफेस, 2 सरफेस कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं संख्या सबसे पहले अंकित करूंगा 2, यहां पे हमने संख्या अंकित कर दिया 5, इस वाले सरफेस पर हमने संख्या अंकित कर दी 4। अब ये पासा नंबर 1 हो गया। इस प्रकार से आपको डाइस, इस प्रकार से आपको पासे मिलेंगे। पासा नंबर 2, अब इस पर भी हम संख्या अंकित करते हैं, इस वाले सरफेस पे हम संख्या अंकित करते हैं 2, इस वाले सरफेस पर संख्या अंकित करते हैं 6, इस वाले सरफेस पर संख्या हम अंकित करते हैं 5। ठीक है, अब यहां तक जब संख्या हमने अंकित कर दिया, अब सवाल सॉल्व कैसे होंगे वो तो जानिए। आइए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे दे के रखा है जब 2 फलक, 2 सरफेस कॉमन हो, तो पासा नंबर आप 1 में देखिए और पासा नंबर 2 में देखिए कि ऐसे कौन से 2 सरफेस हैं जो पासा नंबर 1 और 2 में कॉमन हैं। तो हमको दिख रहा है 2 और 5, यहां पर भी हमको 2 दिखा और 5 दिखे, सिंपल तरीका, ठीक है, ये तो कॉमन दिख गए। समझ गया भाई आप सभी लोग, तो ये तो आपको कॉमन दिख गए। तो अब यहां से मेरा प्रश्न है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां से हमारा जवाब होगा, मैं बताऊंगा आपको 6। कैसे ये जानिए। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। अब ये क्यों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, इजी लेवल तक मॉडरेट नहीं हुए होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, यहां से हमको 2 मिल गया, 5 मिल गया, यहां पर भी 2 मिल गया, 5 मिल गया इस पासे में, लेकिन इस पासे में 4 के सामने हमको मिल जा रहा है 6। ये तो हमको क्लियर हो गया। यहां से हमको ये क्लियर होता है कि जब भी 2 सरफेस कॉमन होंगे और जो अगला 2 सरफेस होगा वो 2 सरफेस कॉमन नहीं होगा, तो वही 6 के सामने 4 होगा और 4 के सामने 6 होगा। अगर ये मैं यहां से कह दूं 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तब हम कहेंगे 4, तब हम कहेंगे 4। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये तो हो सकता है भाई
कि 2 के सामने क्या आएगा और 5 के सामने क्या आएगा। तो मैं यहां पे कहूंगा 6 और 4 तो हो ही गए, उसके अलावा 3 आ सकता है, 1 आ सकता है। 2 के सामने 3 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं। 5 के सामने भी एक भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। कोई संभावना नहीं है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन प्रश्न आपसे एग्जाम में ऐसा पूछेगा ही नहीं भाई। एग्जाम में जो भी प्रश्न बनाएगा वो भी तो कहेगा ना, अगर पूछेगा भी प्रश्न तो कैसे पूछेगा कि 2 के सामने क्या आएगा, तो ऑप्शन में 3 और 1 दोनों होंगे। 5 के सामने क्या आएगा, ऑप्शन में 1 और 3 दोनों होंगे। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा कि 4 के सामने क्या आएगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 6 1, दूसरा ऑप्शन दे देगा 6 5। लेकिन आपको ऑप्शन रखना सिर्फ और सिर्फ 6 ही टिक करना है, 6। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। क्लियर हुआ यहां से आपको? आइए अब चलते हैं यहां से। आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए अब चलते हैं थोड़ा से हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं भाई। हम दो आकृति आ जाए, 3 आकृति आ जाए, 4 आकृति आ जाए, तो क्या करें हम, कैसे कर सकते हैं उसे हम यूज? कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए भाई हमें। आइए अब मान लीजिए आपके एग्जाम में 2 डाइस ना आए बल्कि 3 आकृति दे दी जाए। पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। अब देखना मेरी बातों को, सुनना, गौर से सुनना और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लेक्चर्स आप सुनते रहिए और ध्यान रखते रहिए। मान लीजिए डाइस नंबर 1 में हम संख्या अंकित करने चल रहे हैं। इस पर हमने 2 संख्या अंकित कर दी, इस पर 1 कर दिया, इस सरफेस पर हमने संख्या अंकित कर दिया 3। ये देखिए, जितने अधिक आकृतियां होंगी उतने सवाल आपके इजी होंगे, ध्यान रखना। और दूसरे पासे में हमने संख्या अंकित किया 3 1 5। तीसरे पासे में संख्या अंकित कर देंगे हम 4 2 और 3। अब यहां से आपके सामने 3 पासे हो चुके हैं, राइट। अब जब 3 पासे यहां से हो गए तो तीनों पासे से प्रश्न कैसे बनेगा, मैं यहां पे कह रहा हूं। आपका सवाल सुनिएगा, सवाल, हालांकि सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही। सवाल ये है, 2 के सामने अंक क्या होगा? 2 के सामने यानी 3 पासे दिए गए हैं और तीनों पर संख्या अलग अलग अंकित की गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, चाहे 2 डाइस आए, 3 डाइस आए, 5 डाइस आए, 6 डाइस आए, हमको 2 पासों को उठाना है। क्या करना है, हमें 2 पासों को उठाना है और चेक करना है ऐसे कौन से 2 पासे हैं जिनकी आकृतियां, जिनके सरफेस नहीं, दो सरफेस कॉमन है। तो क्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, 5 है, इसमें नहीं है। लेकिन इसमें इस पासा नंबर 1 में, पासा नंबर 3 में हमको मिल गया, यहां पर भी 3 मिल गया, यहां पर भी 3 मिल गया और यहां पर भी 2 मिल गए, यहां पर भी हमें 2 मिल गए। तो समझो काम हमारा क्लास, काम 35। अब यहां से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्लॉकवाइज लेके चलो, पासा नंबर 1 को आप पूरा उतार लें क्लॉकवाइज। 3 कॉमन, जो कॉमन है वही से उतारो भाई, 3 और 2। सुनना मेरी बातों को। अब ये तो हो गया, ठीक है, वो तो हो गया। अब देखो, सबसे पहले 2 तरीका होगा। 3 और 2 तो हो गए, 3 के सामने 2, लेकिन 1 हमको मिल गया कि यहां से 4 के सामने 1 आएगा। पहली बात, 4 के सामने क्या आ जाएगा, 1 चीज हमको यहां से मिल गया, पहला चीज। लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है, पहली चीज हमको मिल गई। अब यहां से देखना, अब हमें क्या करना है और भी देखना, पहले सुनना मेरी बात। एक चीज हमें मिल गया,
जब एक चीज हमें मिला, अरे यार पूरा डिलीट हो गया सेट, इस पे हमने संख्या अंकित किया था 2 1 3 4 2 और 3। अब आप ये चेक करो कि एक सरफेस किसमें कॉमन है। एक सरफेस क्या आपको दिखा, पासा नंबर 3 पासा नंबर 2 में। इसको उठा लीजिए आप 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 1। यहां से भी आप पासा नंबर दूसरा उठाएंगे, उसमें 3 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद 1 मिनट, आपको 3 यहां से पहले उतारना होगा जो कॉमन है, उसके बाद 2 आ रहे हैं, उसके बाद 4 आ रहे हैं। क्या आपको यहां से एक चीज मिल गया कि 1 के सामने यहां पर 4, ये तो पहले ही मिल गया था हमें, लेकिन दूसरा भी हमको मिल गया कि 5 के सामने 2 आएगा, और तीसरा भी हमको मिल गया 3 के सामने 3 तो आ नहीं सकता। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो नहीं आ रही है, तो 3 के सामने आएगा 6, 3 के सामने आएगा 6। इसी में से आपके प्रश्न क्रिएट होंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इसी में से पूछेगा कि बताओ भाई 4 के सामने क्या आएगा, हम कहेंगे 1, 5 के सामने क्या आएगा 2, एक ऑप्शन देगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सो होप कि आप सभी लोगों को यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आपको जब भी सॉल्व करना हो, आप यहां से एक छोटा सा नियम लिख लें जो हमने बताया अभी आपको, नोट डाउन कर लें, इसे नोट पॉइंट बना लीजिए इस प्रकार से। नोट, हम ये कह रहे हैं जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, जब भी 2 से अधिक पासे दिए हों तो आप एक सरफेस यानी एक फलक, यानी 2 से अधिक जब भी दिए हों तो एक पासे इसको उठाइए, एक पासा ये उठाइए, ठीक है। उठाइए और फलक देखकर, एक फलक देखें इस डाइस का, एक इस डाइस का, ठीक है। देखकर वही नियम लगा दिया जाता है, जो अभी हमने आपको बताया वही नियम, ठीक है। आप देखो क्लॉकवाइज ले जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, प्रश्न बनेंगे यहां से, जिस दिन आपके एग्जाम में प्रश्न आया मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो हमारे पढ़ाया हुआ चीज सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो प्रश्न दे रहा हूं वही प्रश्न होंगे। अभी देखना, मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगा तो आप PYQ को सॉल्व कर सकेंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कभी कर पाएंगे आप जब हमारे साथ ये थ्योरी आप पढ़े रहेंगे, ठीक है भाई। तो फिलहाल आज के इस सेशन को यहीं तक रखा जाएगा, और आपसे एक निवेदन होगा कि आप अपने चैनल का भरपूर सपोर्ट करें, ठीक है। सपोर्ट करें, जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स करवाइए भाई, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हैं तो चैनल पर आपके लाइव सेशन होने लगेंगे, सारी क्लासें आपकी लाइव होंगी। और आपको पता है ना कि मैं पूरे YouTube टीम से, जितने भी YouTube पे लोग पढ़ा रहे हैं ना, भले ही हमारे अभी वीडियोस में क्वालिटियाँ नहीं है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी लोग, जो भी हमारे छोटी बहनें होंगी, बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, अगर पढ़ रहे हैं, 100% मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना, आप डील करके आओगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम YouTube पर जो भी आज के समय में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग आते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को लगा के रखे, भैया प्रश्न ये, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। बच्चे कहेंगे, तुक्का मारेंगे, 1, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा नॉन ऑफ दीज।
ये उद्देश्य नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना थ्योरी को, सारे प्रश्नों को डील कर पाएंगे और देखना आने वाले समय में सारे छात्र अपने चैनल से पढ़ेंगे, ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि अभी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है चैनल के बारे में। आप जागरूक करो, देखो आने वाले समय में मैं कैसे यूट्यूब पर ट्रेंड बदलता हूं। ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, सारी क्लासेस चलेगी। मैं जितने भी एडुकेटर्स को लाऊंगा पहले ही मैं सचेत करके रखूंगा कि बच्चे आपके साथ साथ कंटेंट नोट्स वहीं पर प्रोवाइड करवाइए, लिख लिख कर पढ़ाइए सभी चीज। कोई PYQ नहीं, पहले थ्योरी कराओ, फिर उससे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे वो कराओ। देखो कैसे प्रश्न सॉल्व नहीं होते। तो आपसे निवेदन करता हूं मैं कि आप 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवाइए फास्ट। एक से लोग आप अगर जुड़े हैं तो आप 2 लोगों को तो कम से कम जोड़ ही सकते हो। तो चलिए फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।